बात करेंगे आज ऑटोमोबाइल के एक मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक पे, जो है पेट्रोल और डीजल इंजन। बट दिस इज़ नॉट एन ओल्ड स्कूल कंपैरिजन। यहाँ पे हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस, जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होते हैं, लाइक कन्वेंशनल इंजेक्शंस, वॉल्व चैम्बर और डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। सो पेट्रोल और डीजल की जो वर्किंग है वो थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट है। लाइक पेट्रोल में, पेट्रोल गाड़ियों में एयर और फ्यूल मिक्सचर कंबशन चैम्बर में जाते हैं, देन स्पार्क प्लग को स्पार्क करने की ज़रूरत पड़ती है टू कंप्लीट द प्रोसेस और पावर जनरेट करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड डीजल गाड़ियों में क्या होता है कि आप एयर भेजते हो, फ्यूल भेजते हो और वो फिर वो कंप्रेस करता है, सर्टन टेम्परेचर के बाद फिर वो पावर जनरेट करके देता है। तो ये दोनों में स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें हैं जो इन दोनों को अलग बनाती है। पेट्रोल में स्पार्क प्लग की ज़रूरत पड़ती है और डीजल गाड़ियों में ग्लो प्लग की ज़रूरत पड़ती है। ग्लो प्लग यानी कि वो एक तरीके से हीटर हो गया जो एयर और फ्यूल को हीट अप करेगा, ये ताकि कोल्ड स्टार्टिंग में मदद करे। जैसे गाड़ी ठंडी होती है तो वो हीटर प्लग जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक की कंट्रोल कई बार होता है, वो हीट अप करेगा, जिसकी वजह से कंबशन चैम्बर में एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पार्क यानी पावर जनरेट करने में, स्पार्क नहीं बोलेंगे, पावर जनरेट करने में हेल्पफुल करेगा। तो ये हीटर प्लग का काम होता है डीजल गाड़ियों में, और पेट्रोल गाड़ियों में स्पार्क प्लग यूज़ होता है टू इग्नाइट और टू जनरेट अ पावर। तो लेट्स स्टार्ट विद कन्वेंशनल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पेट्रोल गाड़ियों में यूज़ होता था। ये बेसिकली इसके अंदर जो इंटरनल इनलेट वाल्व में जो पॉट होता है वहाँ पे एयर और फ्यूल दोनों मिक्सचर साथ में एंटर करते थे। फ्यूल इज स्प्रेड इनटू द इनटेक फोल्ड और फिर वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता था, पावर जनरेट होता था। और ये बेसिकली फोर्ड फिगो और मारुति स्विफ्ट में ज़्यादा यूज़ होता था। वो सिंपल एक था, चीपर था, मेंटेनेंस कॉस्ट कम था उसके अंदर, और एक स्मूथर ऑपरेशंस में ये यूज़ होता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पल्व चैम्बर सिस्टम। मोस्टली ये डीजल गाड़ियों में यूज़ होता था। एक्चुअली कंबशन चैम्बर से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा चैम्बर आता है जिसके अंदर इंजेक्टर और एयर दोनों मिक्स होता है, और वो जो प्रेशराइज्ड फॉर्म में मिक्स होता है, जिसकी वजह से स्वर्व मोशन क्रिएट होता है जो एयर और फ्यूल मिक्सचर को परफेक्टली मिक्स करने में मदद करता है। और इसके वजह से क्या होता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर भी मेंटेन होता है और एयर फ्यूल मिक्सचर परफेक्ट हो जाता है, जो फिर कंबशन चैम्बर में भेजा जाता है ताकि एक प्रॉपरली मेंटेन्ड टेम्परेचर और अच्छा मिक्सचर डीजल कंबशन चैम्बर में प्रोवाइड किया जाए फॉर प्रॉपर पावर जनरेशन। ये जो है ये BMW के M21 सीरीज़ या निसान की FD सीरीज़ में यूज़ होती थी, स्पेशली इन कोल्ड वेदर, बट दे आर नॉट फ्यूल एफिशिएंट एज मॉडर्न डीजल व्हीकल। फिर जो अभी मॉडर्न गाड़ियों में आता है वो डायरेक्ट इग्निशन का रिवॉल्यूशन आया, और ये दोनों पेट्रोल और डीजल दोनों में यूज़ होता है। ये एक तरीके से डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम होता है जो डायरेक्टली कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट करता है एक प्रिसाइज्ड कंट्रोल वे में, जो कि हेल्प करता है फ्यूल क्वांटिटी में, और टाइमिंग हो गया, स्प्रे का पैटर्न एक रहता है जिसकी वजह से प्रॉपरली इग्नाइट होता है वो फ्यूल। और इससे क्या होगा कि पावर इंप्रूव हो जाएगा, एफिशिएंसी अच्छा हो जाएगा, और जो एमिशंस हो गया, मतलब जो एग्जॉस्ट गैस निकलेगा वो प्रॉपरली बर्न होगा तो एग्जॉस्ट गैस भी अच्छी तरीके से निकलेगा। और मॉडर्न व्हीकल इंजन में बात करेंगे तो ये फोर्ड एंडोवर में यूज़ होता है और टोयोटा डायनेमिक फोर्स पेट्रोल इंजन में यूज़ होता था। और अभी काफ़ी सारी गाड़ियों में यूज़ होता है विद डिफरेंट नेम एंड लेबलिंग, लाइक GDI पेट्रोल डायरेक्ट इग्निशन और FSI फ्यूल सिफ स्टैटिफाइड इंजेक्शन हो गया। इट्स लाइक अ सेम आइडिया विथ अ डिफरेंट नेम हो गया। और मॉडर्न कंपैरिजन की बात करें तो बोथ पेट्रोल और डीजल इंजन में ये चीज़ें यूज़ होती है फॉर क्लीनर एंड स्मार्टर वे। और अभी हमने नाम सुना होगा कॉमन रेल डायरेक्ट इग्निशन, यही है डायरेक्ट इग्निशन सिस्टम, और वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ ECM, और ये एक मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल पे शिफ्ट भी हुआ है इस तरीके से। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, शेयर इट विथ योर ऑटोमोबाइल फ्रेंड, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।